मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी, कागजात नामजदगी जमा कराने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी। 4:30 बजे के बाद कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जाएंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा से कागजात जमा। लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्मीदवार। मानसेरा में नवाज शरीफ से मुकाबले के लिए आजम सवाती मैदान में उतरेंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर के हल्का NA 128 के बजाय 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहदाद कोट के आबाई हल्के NA 196 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन की गर्मा गर्मी, गुजरात में परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही NA 64 और PP 32 से कागजात नामजदगी जमा। मोहन्नस इलाही ने हल्का NA 64 और सुमेरा इलाही ने सूबाई हल्का PP 32 में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। गुज़िश्ता रोज कैसरा इलाही से रिटर्निंग ऑफिस में कागजात छीनने गए थे। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। गुजरावाला से लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर ने NA 78 और एहसन इकबाल ने नारोवाल से कागजात नामजदगी जमा कराए। डेरा बुगटी से सरफराज बुगटी और शाहजैन बुगटी के कागजात जमा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन को अपने ही जिला में सियासी मुश्किलात का सामना। लोधरा में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों में उम्मीदवारों की कमी। NA 155, PP 225 और 226 से कोई उम्मीदवार न मिल सका। मुतल्लिका हलकों में नून लीग के उम्मीदवार ज्यादा। जिस बड़े उम्मीदवार को मुखालिफ पार्टी से टिकट न मिला, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल किए जाने का इम्कान। इलेक्शन से कबल सियासी जोड़ तोड़ तेज। JUI और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में टेलीफोनिक राब्ता। एहसन इकबाल ने सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर बातचीत की। सूबाई तर्जुमान JUI हाफिज गजनफर कहते हैं दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत हुई। सीट टू सीट जायजा लेने का फैसला हुआ। मामलात हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ से सरबराह जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात। लीगी सदर ने नून लीग से इत्तेहाद और सियासी ताउन को सराहा। मारूफ सियासी शख्सियत फैसल सालेह हयात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। फैसल सालेह हयात नून लीग में शमूलियत का ऐलान नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद करेंगे। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 रोज में झंग का दौरा करेंगे। तहरीक इंसाफ के सितारे गर्दिश में बल्ले का निशान छिन गया। PTI उम्मीदवारों की गिरफ्तारियां, कागजात नामजदगी छीनने के इल्जामात। इंतखाबात की शफाफियत पर बड़े सवालात उठ गए। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसे वक्त फैसला देना जब अगले रोज हफ्ता वार 2 छुट्टियां और 25 दिसंबर की छुट्टी है, यह तहरीक इंसाफ के शकूक व शुबहात को तकवीयत देता है। कागजात नामजदगी में रोड़े अटकाना भी इशारा है कि सब ठीक नहीं है। पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का एक्शन। IG पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। IG पंजाब की इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी। कहा कोई भी अफसर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। तोले बगैर बोलना मुस्लिम लीग नून की पुरानी रिवायत। जब चाहा अदलिया के खिलाफ लफ्जी कटहरा लगाया। जजेस के नाम लेकर वार। कभी गुड टू सी यू के अल्फाज पर अपनी अदालत लगाई तो कभी सियासी हरीफ को मासूम कहने पर तनकीद का तूफान बर्पा किया। सियासी तज्जियाकार कहते हैं नून लीग के जारहाना रवैये पर जजेस की बर्दाश्त बड़ापन है। उमर अता बंदयाल की जानिब से ढील ने इनको कुछ ज्यादा ही ढील दे दी। साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से खामोश रहने की वजह से अदलिया को अपने ऊपर इल्जामात लेने पड़ रहे हैं। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। टिकटॉकर संदल खटक भी इंतखाबी मैदान में कूद पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा से खातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कहा किस सियासी जमात से वाबस्ता हूं अभी नहीं बता सकती।
लोअर चित्राल की तारीख में पहली बार कैलाशी नौजवान ने भी सूबाई असेंबली के हल्का PK2 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लक रहमत कैलाश वादी के विलेज काउंसिल के जनरल मेंबर भी हैं। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह इंतहाई महदूद होने से मोटरवेज कई मकामात से बंद रही। लाहौर में आलूदगी का राज बरकरार, आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। महंगी बिजली भी दस्तयाब नहीं। सर्दियों में भी लोड शेडिंग ने अवाम का पारा हाई कर दिया। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। देहात में 12 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहने लगी। लस्को के मुताबिक 2600 मेगावाट तलब है, सिर्फ 1600 मेगावाट का कोटा मिल रहा है। गैस और फ्यूल के पैसे न होने पर मुल्क के कई हाइडल और थर्मल पावर प्लांट्स बंद। लोड शेडिंग का सिलसिला मजीद 1 से 1.5 माह बरकरार रहने का इम्कान। सस्ते बाजार भी सस्ते ना रहे। इतवार बाजार में भी अशियाए खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर। प्याज 184, आलू 70 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त। अदरक 400, लहसुन 450 रुपए में फरोख्त। शिमला मिर्च 160, भिंडी 280 रुपए में बिकने लगी। फल भी मजीद महंगे हो गए। सेब 200 रुपए फी किलो में फरोख्त।